नमस्ते। मेरा नाम संथाना अय्यर है। आपके पास अगर 5 मिनट है अपने लाइफ को चेंज करने का, तो आप ज़रूर ये 5 मिनट का वीडियो देख लें। नो चेंज नो ट्रांसफॉर्मेशन। आपने बहुत सारे रील्स देखे होंगे। मैं आज आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपके बहुत काम की है। आपके लाइफ में ब्रेकअप हो रहा है, रिलेशन खराब हो रहा है, डाइवोर्स हो रहा है, आप डिवोर्स से बचना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, लोन बढ़ता जा रहा है, इनकम कम होता जा रहा है, नहीं आ रहा है, डिले हो रहा है, सारे काम अटक रहे हैं, एन मौके पे जाके रुक जाते हैं, हेल्थ इश्यूज, थीन ना आना, बहुत सारे विचारों को आप बनाते जा रहे हो, टेंशन, डर, अपमान। आप समझते हो ये सारी चीजें ना किसी एक चीज से जुड़ी हुई है, वो आपसे। और ये आप इनके सिम्टम्स पे बहुत काम करते हो। जैसे आपने एस्ट्रोलॉजी कर लिया, रेमेडी कर लिया, या तो फिर आपने कुछ कंसल्टेशन कर लिया या प्रैक्टिस कर लिया या उसके ऊपर कुछ काम किया, थोड़ी दूर तक चलते हो, उसके बाद वो बंद हो जाता है। फिर वापस से यही साइकिल शुरू होता है और आप इससे निकल ही नहीं पाते हो। अब फिर आप इसके ऊपर दोष, उसके ऊपर दोष, ये वो ये करते रहते हो और आपका जीवन ऐसे ही खत्म हो जाता है। अब आप सोचो, आपके लाइफ में अगर आपको ऐसे ही जीना है तो आप जी सकते हैं और यहाँ से स्किप कर सकते हैं। अगर आपको आपके लाइफ में इन सब की वजह, रूट कॉज जानना है, तो आप रुकिए। आपके लाइफ में इन सब का जो रूट कॉज है वो एनर्जी है। अभी आप बोलेंगे एनर्जी क्या है? ये एक विज्ञान है, ये चमत्कार नहीं है। चमत्कार क्या होता है? ज्ञान का अभाव। तो ये हमारे भगवत गीता के चैप्टर 2 में 24 से लेकर आप आगे तक जाइएगा, बताएंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी यानी क्या? एनर्जी यानी आपकी आत्मा, जिसको न जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना कुछ किया जा सकता है। ये एकदम एकदम निर्मल और एकदम पवित्र रहता है, हमेशा पवित्र रहता है। ये एनर्जी कैरी करता है, ट्रांसफर करता है, ये एनर्जी को क्रिएट भी करता है, ये एनर्जी को ट्रांसफर भी करता है, और ये एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाता है। इसका अंत कभी नहीं होता, इसके ट्रैवल का अंत कभी नहीं होता। इसे अपने सिद्धांत बनाया है मॉडर्न लाइफ में न्यूटन ने। उन्होंने क्या कहा? एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यही हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है। ये एक शरीर से दूसरे शरीर, और न जाने कितनी यात्राएं करता रहेगा, और न जाने इसके ऊपर कितने सारे एनर्जीज आते रहते हैं। किसी ग्रह से आ रहे हैं, किसी पर्सन से आ रहे हैं जो खुद एक एनर्जी है, किसी सिचुएशन, टाइम, ऐसे न जाने कितने तरीकों से एनर्जी हम पर आती है। हम उसको कंज्यूम करते हैं, हम उसको प्रोसेस करते हैं अपने माइंड में, अपने विचारों में। उसके बाद हम जो चीज़ रखना है, जो चीज़ प्रोसेस करना है, जो चीज़ देना है, ये सब हम करते रहते हैं। और ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है, पर हमें ये नहीं मालूम कि कौन सी एनर्जी कब आ रही है, कहाँ से आ रही है, किस लिए आ रही है, उसे कैसे प्रोसेस करना है। यही हमारे जीवन में सबसे बड़ी तकलीफ को लेके आता है। एनर्जीज एवरीवेयर, एनीवेयर, एवरीथिंग एंड एनीथिंग। जो मैंने शुरू में कहा था वही अभी भी कह रहा हूँ। तो मैंने 10 साल इस पर खोज किया है और अपने लाइफ में बहुत सारा चेंजेस किया है, अपने लाइफ में बहुत सारा ट्रांसफॉर्म कर पाया हूँ मैं आराम से। और मेरे अपने ही नहीं, और कईयों की जिंदगियों में भी मैंने ये काम किया है। ये मेरी खोज का हिस्सा है। और हाँ, ये एनर्जी के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी भी है। और ये इसका जो लेवल है, आप खुद जब बेसिक्स पता चल जाएगा, आप एडवांस होते जाएंगे। इसका जो लेवल है वो इन्फिनिटी है। मैं शायद इस जन्म में कभी नहीं, और 10 जन्म में भी इस एनर्जी के बारे में पूरी खोज कर ना पाऊँ। क्योंकि विज्ञान के पास ही थर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, ऐसे कुछ ही टाइप के, हीट एनर्जी, विंड एनर्जी, ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, विज्ञान के पास ही इसकी खोज कम है। वैसे ही मेरे पास भी इसकी खोज कम है। पर मैं जो चीज़ सीख पाया हूँ मैं वो आपको दे सकता हूँ। एनर्जी फ्रॉम वेरियस फॉर्म्स जो आपके लाइफ में आ रही है, कैसे एक्ट कर रही है, आप उसको कैसे परस्यू कर रहे हो, ग्रहों से कैसे आती है। जैसे फॉर एग्जांपल शनि है, शनि आपके लाइफ में ऐसा चल रहा है, एस्ट्रो में, एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है। तो मैं एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रो एनर्जी के बारे में बात करता हूँ कि शनि आपके लाइफ में आ रहा है और किस हद तक आ रहा है, और आपको इसको किस हद तक काम करना है। मजा है। आप उस एनर्जी को कैसे डाइवर्ट करें, क्योंकि इट इज कमिंग टू यू। जब आप जन्म लेते हैं तो एनर्जी आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाती है, और उसके बाद ये शरीर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आप एनर्जी जो है आपकी शिव है,
एनर्जी आपकी शक्ति है और आपका शरीर जो है वो शिव है, जो इस एनर्जी को कंज्यूम करता है, यानी शिव जो अंत है। और एक दिन शिव और शक्ति इस शरीर से निकल जाते हैं और आपका शरीर शव बन जाता है। और वो एनर्जी वैसे ही रहता है, वो कहीं और जगह ढूंढता है और फिर जो बचा हुआ प्रोसेस है वहां से आगे कंटिन्यू करने का कोशिश करता है। तो ये सब चीजें चलते रहती हैं। अगर आप अपने एनर्जी के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मैंने इसके 10 इजी और सिंपल लेवल बनाए हैं ताकि आप बेसिक समझ जाए और अपने जीवन को देखना, सीखना, समझना, सारे एनर्जी को जानना शुरू करें। उसके बाद जो हो चुका है वो तो हो चुका है, उसको अभी क्या कहें। पर जो होने वाला है उसमें आप सुधार लेके आ सकते हैं, बदलाव लेके आ सकते हैं और अपने हित में कर सकते हैं और अपना बचाव भी कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो याद रखना कि आपकी जीवन जैसे कट रही है वैसे कटेगी। प्रॉब्लम्स ये नहीं है तो आने शुरू हो जाएंगे, है ना? क्योंकि आप सारे एनर्जीज को रैंडमली ले रहे हो और सारे एनर्जीज को रैंडमली दे रहे हो। ये प्योर साइंस है। आए और सीखें। ये इंटरनेट में पहली बार और नया कॉन्सेप्ट है। लोग सोचेंगे क्या चल रहा है ये एनर्जी, और आके एनर्जी के बारे में सीखिए। तो मिलते हैं हमारे कोर्स में, ज्वाइन कीजिएगा इस लिंक को और एनर्जी से जुड़िएगा। थैंक यू वेरी मच।